हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से हैं। आज अगेन मैं बनाने वाली हूँ एक हाफ़ kg वेनिला स्पॉन्ज के साथ केक। और ये जो स्पॉन्ज है ना, ये मैं 149 वाले क्लास में इंक्लूड कर रही हूँ, जिसमें ये वाला वेनिला स्पॉन्ज और एक चॉकलेट स्पॉन्ज मैं आप लोग को बनाना सिखाऊंगी। एंड अगेन ये जो वेनिला स्पॉन्ज की रेसिपी है, इससे आप बहुत अमेजिंग कपकेक्स भी बना सकते हो। कपकेक्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, लाइट एंड फ्लफ़ी बनते हैं। एंड यहाँ पे मैं क्लोजली आपको इस स्पॉन्ज का टेक्सचर दिखा रही हूँ। इस स्पॉन्ज में कंडेंस मिल्क या फिर दही यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये स्पॉन्ज बहुत ही अच्छा बनता है। एंड हाफ़ kg केक्स के लिए ये स्पॉन्ज जो है वो परफेक्ट रहता है, क्योंकि इस रेसिपी के साथ जब भी आप केक बनाओगे ना, अगर आप एक्यूरेट मेजरमेंट्स के साथ बनाओगे अपना स्पॉन्ज एंड फिर जो आप फिलिंग फ्रॉस्टिंग वगैरह करते हो, अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन करके बनाओगे तो आपका केक जो है वो कभी भी 650 ग्राम से ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे मुझे बनाना था ब्लूबेरी फ्लेवर का केक। एक छोटी सी बच्ची का 2nd बर्थडे था। मैंने यहाँ पे 6 इंच के टिन में स्पॉन्ज बेक किया है, जिसको मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया है। एंड स्पॉन्ज को सोक करने के लिए मैंने पानी में थोड़ा सा ब्लूबेरी क्रश मिक्स किया है, जिससे मैं स्पॉन्ज को सोक कर रही हूँ। तो क्या होता है ना, स्पॉन्ज में भी एक कलर आ जाता है एंड एक अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है। 6 इंच का मैंने टिन लिया है, इसीलिए मेरा जो बेस बोर्ड है वो 8 इंचेस का है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर कोई भी मैसेज वगैरह नहीं आना था। अगर कुछ मैसेज लिखना होता या फिर कुछ डेकोरेशंस वगैरह मुझे नीचे की तरफ लगाना होता तो मैं एक साइज़ बड़ा बोर्ड लेती, यानी 10 इंचेस का बोर्ड लेती। यहाँ पे स्पॉन्ज को अच्छे से सोक करने के बाद मैंने क्रीम अप्लाई किया है, जो हमारा विपिंग क्रीम आता है। एंड उसके ऊपर मैंने डाला है हमारा ब्लूबेरी फिलिंग। आप चाहो तो ब्लूबेरी क्रश भी डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा फिलिंग के साथ ही काम करती हूँ, मैंने यहाँ पे अराउंड 2 चम्मच यानी 2 टीस्पून जितना ब्लूबेरी फिलिंग डाला है। एंड इसमें बहुत सारे ब्लूबेरी के पीसेस भी होते हैं। फिलिंग को भी अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। उसके ऊपर लगा दिया है स्पॉन्ज का दूसरा लेयर। एंड दूसरा लेयर लगाने के बाद दोनों लेयर्स के बीच में जो गैप है ना, उसे हमें क्रीम के साथ फिल करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि इसके ऊपर जब हम क्रीम डालेंगे, फिलिंग डालेंगे, तो स्पॉन्ज के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा एंड स्पॉन्ज हमारा साइड की तरफ से झुकेगा नहीं। इसी तरह से हमें सारे लेयर्स को बिल्ड कर लेना है। एंड पतली सी लेयर ऑफ क्रीम लगा के केक को हमें क्रम कोट करना है, ताकि जब हम केक की फाइनल डेकोरेशन करें या आइसिंग करें तो ये जो क्रम्स है वो उस क्रीम में मिक्स नहीं होने चाहिए। एंड ऑल्सो क्रम कोट करने के बाद आप हमेशा केक को कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दो, फॉर 2 रीज़न्स। एक तो हमारा जो क्रीम है वो थोड़ा बहुत सेट हो जाता है, एंड दूसरा जो हमारे क्रम्स है ना वो भी सेटल हो जाते हैं, वो क्रीम से अच्छे से स्टिक हो जाते हैं एंड फाइनल डेकोरेशन के टाइम पे हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। जो केक का डेकोरेशन या डिज़ाइन है ना, वो क्लाइंट ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था। मैंने उनसे पूछा था कि कोई थीम वगैरह अगर है तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मेरी बेटी का 2nd बर्थडे है तो उसी के लिए मुझे चाहिए था केक। मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा करूँगी, क्योंकि बहुत छोटी है, 2 साल की है, तो मैंने कहा कि मैं क्रीम से ही सारा डेकोरेशन करूँगी एंड इसमें मैं कोई स्प्रिंकल्स यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज़ बच्चे के गले में अटक सकता है या जो भी है। और फ्लेवर के लिए उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं अभी तक उसको चॉकलेट नहीं देती हूँ, तो चॉकलेट के अलावा कोई भी और फ्लेवर है तो आप बताना। तो मैंने उन्हें पाइनएप्पल एंड ब्लूबेरी सजेस्ट किया था, तो उन्होंने ब्लूबेरी सिलेक्ट किया और कहा कि मेरी बेटी को ब्लूबेरीज़ खाना तो वैसे पसंद है, तो आप ब्लूबेरी फ्लेवर का ही बना देना केक। यहाँ पे मैंने क्या किया है, केक को क्रम कोटिंग के बाद मैंने इसको वाइट क्रीम से ही कवर किया है, ठीक है। और क्रीम से कवर करने के बाद ना, इस पे मुझे थोड़ा सा वाटर कलर इफ़ेक्ट देना था। अगर आप पिंटरेस्ट या गूगल पे सर्च करोगे ना वाटर कलर इफ़ेक्ट केक, तो जैसा मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, इस तरह का आपको केक्स दिखेंगे जो मोस्टली बटर क्रीम में बनते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको व्हिप्ड क्रीम के साथ बना के दिखा रही हूँ। बेसिकली जो वाटर इफ़ेक्ट कलर है ना, अगर आपको पता होगा, जब हम पेंटिंग करते हैं या बचपन में भी जब पेंटिंग करते थे, या अगर आप अभी अपने बच्चों को देखते हो पेंटिंग करते हुए, तो जिस तरह से हम वाटर कलर को यूज़ करते हैं, जिस तरह से वाटर कलर का इफ़ेक्ट आता है ना पेंटिंग्स के ऊपर, कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट हम लाने की कोशिश करते हैं केक के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने 3 कलर्स लिए हैं, 3 कलर के क्रीम्स लिए हैं, पिंक, ब्लू एंड येलो।
कोइंसिडेंटली उस दिन मुझे एक और केक बनाना था जिस पे भी सेम कलर थीम मुझे यूज़ करना था, तो मैंने सोचा मैं इसी क्रीम से बना देती हूँ इस केक का भी डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पैलेट नाइफ़ की मदद से ना थोड़ा थोड़ा क्रीम मैंने लगाया है, मतलब तीनों कलर के क्रीम मैंने केक के ऊपर एंड केक के साइड में लगा दिया है। नाउ अगर आप देखोगे एक तरह से, तो अगर ऐसे भी आप डिज़ाइन को छोड़ देते हो ना तो भी बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन क्योंकि मुझे वाटर कलर इफ़ेक्ट देना था तो मैंने क्या किया, स्क्रैपर घुमा के ना कलर्स को मर्ज कर दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो कलर्स हमारे इस तरह से मर्ज हुए हैं कि आपको फिर भी शेड्स नज़र आ रहे हैं, मतलब आपको पता चल रहा है कि इसमें ब्लू, येलो, पिंक इस तरह के कलर्स मैंने यूज़ किया है। सो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि सारे कलर्स को एक साथ मिक्स कर देना है, मिक्स नहीं करना है, कुछ इस तरह से हमें कलर्स को अप्लाई करना है ताकि कलर्स समझ में आए। और थोड़ा थोड़ा जहाँ पे मुझे लग रहा था कि शायद पिंक कलर कम है या कोई और कलर थोड़ा सा कम लगा है, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा और क्रीम लगा के वापस से उसको स्क्रैपर से फिनिशिंग दे दिया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा स्क्रैपर नहीं चलाना है इस डिज़ाइन के ऊपर, क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्क्रैपर चलाओगे आपके कलर्स मर्ज होते जाएंगे और फिर ये वाला जो इफ़ेक्ट है ना जिसमें आपको पैचेस ऑफ कलर्स नज़र आ रहे हैं वो नज़र नहीं आएगा। सो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर ऊपर मैंने एक सिलिकॉन ब्रश अप्लाई कर दिया है जस्ट हल्के से डिज़ाइन के लिए, और यहाँ पे मैंने एक स्टार नोज़ल लिया है, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, मोस्टली जैसे हमारे शेल्स डिज़ाइन बनते हैं ना वो वाला नोज़ल है, लेकिन थोड़ा बड़ा साइज़ का है। सो मैंने क्या किया है, पाइपिंग बैग में जो मेरे पास बचा हुआ क्रीम था पिंक, ब्लू एंड येलो, वो मैंने डाल दिया है पाइपिंग बैग में, और उसी से मैंने ऊपर की तरफ एक बॉर्डर जैसा बना दिया है। सो क्योंकि 2 साल की बच्ची है एंड कोई थीम नहीं था, तो मैं यही सोच रही थी कि क्या डिज़ाइन बनाओ, और रोज़ेट्स मुझे बनाने नहीं थे बिकॉज़ रोज़ेट्स बच्चों के केक पे इतना मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस तरह से शेल डिज़ाइन बना देती हूँ, एंड तभी मुझे लगा कि थोड़ा कलरफुल अगर मैं बनाऊँगी केक को तो स्प्रिंकल्स वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे भी मुझे डालने नहीं थे स्प्रिंकल्स, बट हाँ ये मैं ज़रूर सोच रही थी कि मैं केक को इस तरह से बनाऊँ कि बहुत मिनिमलिस्टिक लुक भी आए एंड देखने में भी बहुत प्यारा लगे। सो ऊपर का डिज़ाइन बनाने के बाद नीचे भी मैंने शेल डिज़ाइन ही बनाया है, लेकिन जो नोज़ल यूज़ किया है वो थोड़ा छोटा साइज़ का यूज़ किया है। तो बस हमारा केक का डिज़ाइन पार्ट कंप्लीट हो गया, इस पर और कुछ भी नहीं करना था। फिर मेरे पास ना एक बहुत ही प्यारा सा बर्थडे टॉपर था जो मैंने केक के ऊपर प्लेस कर दिया। मैंने क्लाइंट को पहले ही फ़ोटो शेयर कर दिया था और पूछा था कि अगर इस तरह का मैं टॉपर लगा दूँ वो देखने में अच्छा लगेगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये परफेक्ट है। और ये टॉपर ना मैंने शॉप से ही ख़रीदा था, कुछ 10 का पैकेट आता है, तो मेरे पास ये रखा हुआ था। सो जब आप सिंपल केक्स बनाते हो ना, अगर उसके ऊपर आप इस तरह का कोई टॉपर डाल देते हो तो केक देखने में और भी प्यारा लगता है। सो इसके बाद मुझे जस्ट जो बच्ची का नाम है वो मुझे चॉकलेट से लिखना था केक के ऊपर, एंड नंबर 2 मैंने चॉकलेट से ही बना के केक के ऊपर डाल दिया था। सो ये रहा केक का फाइनल लुक। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताना केक आप लोग को कैसा लगा, एंड आई होप आप लोग को आज के वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला, विच इज़ द वाटर कलर इफ़ेक्ट ऑन विप्ड क्रीम केक। सो वीडियोस को ऐसे ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एंड मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।